पवनदीप के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और इस स्पेशल डे पर पवनदीप हैंडसम बनकर पहुंचे और उन्होंने इस स्पेशल डे पर ऑरेंज कलर का कलरफुल लाइंस वाला कुर्ता पहना हुआ था। साथ ही उन्होंने उसी कलर में कैप भी लगाई थी और इस हैंडसम लुक में पवनदीप फिल्म प्रेम गीत 3 के प्रीमियम में पहुंचे। जी हाँ, फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में पवनदीप पहुंचे और दुख की बात यह है कि पवनदीप की नजरें जिसे देख रही थी वो पवनदीप को नहीं मिली। जी हाँ, पवनदीप और अरुणिता की बात कर रहे हैं। पवनदीप अपनी इस खुशी में अरुणिता को भी देखना चाहते थे, लेकिन पवनदीप की इस खुशी में अरुणिता शामिल हुई कि नहीं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे सबूत के साथ दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड से बहुत ही बड़ी दुख की खबर सामने आई है जिसने फैंस को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दे, हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ी दुख की खबर आई है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का एम्स में निधन हो गया। 78 साल के राजू अब हमारे बीच नहीं रहे। राजू के परिवार ने निधन की पुष्टि की है। राजू लंबे समय से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें यहाँ लाया गया था और करीब 42 दिन से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। लोग दुआएं कर रहे थे और सबको उम्मीद थी कि राजू फिर से ठीक होकर हम सबका एंटरटेनमेंट करेंगे, लेकिन राजू ठीक होकर घर नहीं लौटे। कॉमेडियन को 10 अगस्त को सुबह हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनके सिर का सीटी स्कैन कराया तो दिमाग के कई हिस्से में सूजन दिखाई दी। 15 दिन बाद जानकारी मिली कि उन्होंने अपना एक पैर मोड़ा था, लेकिन उन्हें होश नहीं आया। उनका ब्रेन भी काम नहीं कर रहा था। एम्स में राजू का कई दिन तक इलाज चलता रहा, जिसमें राजू की हालत ठीक नहीं हुई। हार्ट अटैक के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज मिला। राजू के परिवार में उनकी पत्नी शिखा, बेटी अंतरा, बेटा आयुष्मान, बड़े भाई सीपी श्रीवास्तव, छोटे भाई दीपू श्रीवास्तव, भतीजे मयंक और मृदुल हैं। राजू ने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी। वो काम के सिलसिले में दिल्ली पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच जाते थे। वो दिल्ली के साउथ एक्स के अल्ट जिम में 10 अगस्त को सुबह वर्कआउट कर रहे थे। उस दौरान उन्हें ट्रेडमिल पर रनिंग करते समय चेस्ट में पेन हुआ और वो नीचे गिर गए। उसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजू हमेशा अपनी फिटनेस का ध्यान रखते थे। वो फिटनेस की वजह से हमेशा फिट और फाइन रहते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये फिटनेस बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। 31 जुलाई तक वो लगातार शोज कर रहे थे और आगे भी बढ़ रहे थे। कई शहरों में उन्हें शो के लिए जाना था, लेकिन अचानक राजू के निधन की खबर सुनकर पूरा देश हिल गया। तो फैंस, पवनदीप के हॉलैंड शो से जुड़े कई वीडियो सामने आ चुके हैं और हैरानी की बात तो यही है कि अरुणिता की नजर से पवनदीप के इस टूर से जुड़ा एक भी वीडियो छूटा नहीं है। विदेश में पवनदीप ने किस तरह एंजॉय किया ये सब अरुणिता देखती नहीं। पवनदीप ने इस बार इस मंच पर ऐसे गाने गाए जिसमें साफ दिख रहा था कि वो अरुणिता को मिस कर रहे हैं और गाने के जरिए दिल की बात कह रहे हैं। ऑडियंस भी पवनदीप की आवाज की दीवानी दिखाई दी। गानों से इस कदर खुश दिखाई दिए कि पवनदीप जहां जहां जा रहे थे, ऑडियंस वहां वहां अपना मोबाइल घुमा रही थी, वीडियो बना रही थी। जी हाँ, जिस तरह से कोई बच्चा अपनी माँ को देखता रहता है, जिधर माँ जाती है उधर बच्चा जाता है, ठीक वैसे ही कल वाले शो में पवनदीप के साथ हुआ। जिधर पवन जा रहे थे उधर ऑडियंस का मोबाइल भी घूम रहा था। नजारा इतना खूबसूरत था कि अरुणिता को बहुत खुशी हुई। उन्हें भी अपने पवन पर बहुत प्राउड हुआ कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। तो आपको पवनदीप का ये अंदाज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि देहरादून में प्रमोशन के लिए गए पवन से जब लड़की गले लगाने की डिमांड करती है। मंच पर फिल्म के और भी स्टार्स होते हैं, लेकिन उस लड़की की नजर सिर्फ और सिर्फ पवनदीप पर होती है। वो लड़की सिर्फ पवनदीप को गले लगाने की इच्छा जताती है। लड़की शो की होस्ट से कहती है कि मुझे पवन सर को गले लगाना है। होस्ट सबके सामने माइक पे बोलती है कि ये लड़की पवन को हक करना चाहती है। पवन, क्या आप अपनी फैन की ये इच्छा पूरी कर पाएंगे? अब ये बात सुनते ही पवन की हवाइयां उड़ गईं। वो कांपने लगे। दूसरी तरफ ये सब बातें सुनकर मॉल में शोर शराबा तेज हो गया। चीख पुकार होने लगी, लोग सीटियां बजाने लगे, क्योंकि ये पहला
पहला मौका था जब पवनदीप को कोई लड़की सबके सामने गले लगाती। वैसे तो आज के टाइम में हग करना नॉर्मल हो गया है, लेकिन पवनदीप के लिए ये सब चीजें बहुत बड़ी हैं। इसलिए पवनदीप दौड़कर उस लड़की के पास जरूर जाते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं, सिर झुकाकर रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन हग करने से मना कर देते हैं। पवनदीप का ये अंदाज देखकर लोग पवनदीप के संस्कारों की तारीफ करने लगे, क्योंकि पवनदीप काफी टाइम से बाहर मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रहने और देश विदेश में चक्कर भी लगाते हैं। उसके बाद भी पवनदीप अपने घर के संस्कारों को फॉलो कर रहे हैं। वो अपने घर के संस्कारों को भूले नहीं है और इन सब चीजों को बहुत मानते हैं। पवनदीप की यही अदा देखकर अरुणिता भी बहुत खुश हुई और उन्होंने उस वक्त उन्हें कॉल भी किया होगा, उनका मजाक भी बनाया होगा कि पवनदीप क्या आपकी हवाइयां उड़ गई, अरे एक हक ही तो करना था। लेकिन पवनदीप ये सब करने से बहुत कांपते हैं। तो आपको पवनदीप का ये अंदाज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दरअसल 2 दिन पहले पवनदीप अपनी फिल्म प्रेम गीत 3 के प्रमोशन के लिए देहरादून गए थे। वो उत्तराखंड के सीएम से भी मिले, उसके बाद वो देहरादून के कुछ दोस्तों से भी मिले और दोस्तों ने पार्टी का प्लान बनाया। एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्त काफी दिन बाद पवन से मिले थे, इसलिए उन्होंने होटल में डिनर करने की प्लानिंग की। पवनदीप अपने दोस्तों के साथ देहरादून के एक बढ़िया होटल में चले गए और जैसे ही पवनदीप होटल में एंट्री करते हैं, वैसे ही स्टाफ ने पवनदीप को घेर लिया और एक एक करके सभी ने पवनदीप के साथ सेल्फी ली, ऑटोग्राफ लिया। इतना ही नहीं, होटल के मालिक और मैनेजर भी इस भीड़ में शामिल थे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। स्टाफ, मालिक, मैनेजर के बाद होटल के कस्टमर भी पवनदीप के पास लाइन लगाकर आने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पवनदीप को करीब 1-2 घंटे तक अपने फैंस को सेल्फी लेने में और उन्हें ऑटोग्राफ देने में लग गया। जी हाँ, 1-1.5 घंटे बाद पवनदीप को डिनर सर्व किया गया और फिर पवनदीप और उनके दोस्तों ने खाना खाया। होटल के स्टाफ ने पवनदीप की खूब तारीफ की। होटल के स्टाफ ने बताया कि यहाँ के सारे लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं और इस होटल में पवनदीप के ही गाने प्ले होते हैं, उनकी हर परफॉर्मेंस को देखा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि पवनदीप अपना खाना छोड़कर फैंस को खुश करने में लगे थे, तो पवनदीप और कैसे होंगे। पवनदीप हमेशा से अपने फैंस को पहले नंबर पर रखते हैं। तो नेक दिल पवनदीप के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, पवनदीप अपनी टीम के साथ हॉलैंड के लिए निकल चुके हैं और एयरपोर्ट पर सब इकट्ठे हुए दिखाई दिए। एयरपोर्ट से इनकी पहली पिक्चर सामने आ गई है। एयरपोर्ट पर पवनदीप के साथ काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में कहीं भी अरुणिता कांचीलाल नहीं दिखाई दी। अरुणिता कांचीलाल के बिना ही पवनदीप हॉलैंड जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बार ऐसा टूर है जहां पवनदीप के साथ अरुणिता नहीं जा रही हैं और ये वाकई बहुत शॉकिंग खबर है। अरुणिता को ना देखकर फैंस काफी निराश भी हैं, गुस्सा भी और तरह तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं। आखिर क्या इनके बीच मनमुटाव हो गया है, जिसकी वजह से अरुणिता कांचीलाल दिखाई नहीं दे रही हैं? आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से अरुणिता हॉलैंड नहीं जा पाई हैं? हाल ही में पवनदीप जब लाइव आए थे, उन्होंने हॉलैंड टूर से जुड़ी अपडेट दी थी, तब भी उनके साथ अरुणिता नहीं दिखाई दी थी। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि अरुणिता अचानक आकर अपने फैंस को सरप्राइज देंगी, लेकिन यहाँ तो पिक्चर में कहीं भी अरुणिता नहीं दिखाई दी है। ऐसे में लोग घबराए भी बैठे हैं। वहीं आपको बता दें, पवनदीप के साथ इस बार अरुणिता की जगह षणमुख प्रिया जा रही है। षणमुख प्रिया के साथ उनकी माँ भी नजर आ रही है और काफी सारे लोगों की भीड़ है। कल रात ये घर से निकले और जल्द ही हॉलैंड पहुँचने वाले हैं। हॉलैंड पहुंचते ही पवन यहाँ की खूबसूरती दिखाने वाले हैं और बहुत सी जगह भी घूमने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पवनदीप काम के साथ जिस जगह जाते हैं वहाँ का नज़ारा लोगों को दिखाते हैं, तो आप भी पवनदीप के साथ एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाएं।